अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम। बड़ी जिम्मेदारी दी है हमारे सलाउद्दीन साहब ने, वो भी कि हमारे एम्बेसडर साहब नवदीप सिंह साहब सूरी, प्लीज़ वी वेलकम यू सर। ऐसे कम मौके होते हैं जहाँ एक एम्बेसडर साहब तो है हमारे मौजूद हमारे बीच, हमारे शादाबपुरी साहब भी कोई कम नहीं है। हम इनसे इंस्पायर होकर, मैं उनके कई बार कह चुका हूँ और आज इस महफिल में भी कहता हूँ, आप जैसे लोगों से बहुत सारे इंडियंस, हज़ारों इंडियन इंस्पायर हुए हैं और उनको मोटिवेशन मिला है भाई, और दिल से कहता हूँ। एंड हमारे जो शायर साहबान या कवि साहबान जो यहाँ बैठे हैं, मैं अक्सर जो लिखना बोलना चाहता हूँ मैं अपनी बीवी से करेक्शन करवा लेता हूँ। ये बात मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो रुक नहीं दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कौम के यकीन मानिए कॉन्शियस है। अब कुछ सालों से हमारे सरजमीन हिंदुस्तान में जो हो रहा है, अगर किसी ने खुल के बिना मतलब के कहीं कुछ बात कही है तो हमारे जो पोइट्स है, जो शायर है, उन्होंने खुल के कही है, बिना डर के बिना सोच के। कहना है तो कहना है। और मैं इनका आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मीडिया इतनी प्रॉम्प्ट हो गई है, जहाँ बातें पहुँचाने में मिनटों लगते हैं, इट इज़ बीइंग कन्वेड। और आप लोगों के दिल की आवाज़, आप लोग जो सोचते हैं या कहना चाहते हैं, बिला तकल्लुफ बिला झिझक कहते हैं, इट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। सर जी, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, वक्त नहीं लूँगा। हमारे एम्बेसडर साहब का दावत देता हूँ। सर, मुझे जहाँ तक समझाया नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं समझाया इन्होंने क्या करना है, मैं यहाँ तक बुला के छोड़ दूँगा। अब आप उसके आगे आप ही जानिए सर, संभालिए। वैसे भी आपकी जिम्मेदारी होती है हम हिंदुस्तानियों को रहनुमाई करने की, लेकिन